हेलो फ्रेंड्स। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, सो हम लोग आज बैंक निफ्टी में लाइव ट्रेड करेंगे और अभी 9 AM के आसपास हो रहा है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं चार्ट क्या चल रहा है। तो बैंक निफ्टी ओवरऑल एक अच्छे अप मूव के बाद यहाँ पे साइडवेज रुका है और काफी टाइम साइडवेज रुक चुका है अभी। तो आज के लिए जो एक्सपायरी है हो सकता है आज ट्रेंडिंग फेस भी आ सकता है, बिकॉज यहाँ पर इस लेवल के आसपास है ये। अगर यहाँ से गैप अप अच्छा खासा अगर ओपन होता है तो हो सकता है कंटिन्यू ऊपर के साइड में कर दे। रीजन कि ऑलरेडी ये एक रेंज बन चुका है इस रीजन के आसपास, और जब भी जैसे रेंज बन जाता है तो इधर साइड अगर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आता है तो एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव आ सकता है जो कि कंटिन्यू कर सकता है एक साइड के कंटिन्यू मोमेंटम के लिए। तो अगर मार्केट गैप अप अच्छा खासा ओपन होता है तो हो सकता है कि एक अच्छा खासा मूव आ जाए। सो हम लोग को जो आज कॉल का लेग या पुट का लेग थोड़ा सा आज हमें रेंज बढ़ा देना पड़ेगा, बिकॉज शायद एक तरफ भी अगर मूव आता है तो फिर हम रोल आउट करके उसको शायद मैनेज कर पाए। तो थोड़ा सा आज हमें संभल कर ट्रेड करना पड़ेगा, बिकॉज आज थोड़ा सा ट्रेंडिंग मूव आ सकते हैं। तो एक मिनट अभी अगर मार्केट ओपन हो जाता है, अभी मार्केट ओपन होने में अराउंड 4 मिनट्स है। सो अभी मार्केट ओपन होने में अराउंड 3 मिनट्स बाकी है। तो मैं ट्रेड जैसे ही लेता हूँ मैं आपको अपडेट देता हूँ। तो मैंने ट्रेड ले लिया है और आज थोड़ा सा रेंज बढ़ा रखा है। मैंने सुबह भी बताया था कि रेंज मैंने अराउंड 700 के आसपास का आज रखा हुआ है। इसका रीजन ये है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक अच्छा मूव ऊपर के साइड में आ सकता है, क्योंकि गैप अप ऑलरेडी इतना अच्छा खासा हुआ है, फिर उसके बाद पिन बार बना रहा है, अभी कंटिन्यू इस लेवल के आसपास अभी होल्ड कर रहा है जो कि एक रेजिस्टेंस एरिया है। अगर इस लेवल के ऊपर फिर से मूव करना चालू हुआ तो ये 300-400 पॉइंट ऊपर जा सकता है, अच्छा खासा मूव दे सकता है। इसलिए मैंने आज रेंज थोड़ा सा बड़ा रखा हुआ है नीचे ऊपर नीचे के साइड में। और मेरा पर्पज ये रहेगा कि अब जैसे ही, क्योंकि इसमें गैप अप ओपन हुआ लेकिन कल भी फिर निफ्टी में क्या हुआ था और निफ्टी बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं इस लेवल के आसपास गैप अप ओपन हुआ और फिर नीचे आ गया कंटिन्यू। और इस साइड में अगर फिर से यहाँ पर ओपन होता और फिर से कंटिन्यू नीचे आता तो हो सकता है कि इस लेवल को रिस्पेक्ट ना करता और नीचे के साइड में तोड़ देता, क्योंकि ये कई बार हिट हो चुके हैं ये लेवल्स, तो नीचे के साइड में तोड़ देता। लेकिन ये गैप अप ओपन हुआ और इस लेवल को भी सस्टेन कर रहा है और यहीं पे ट्रेड कर रहा है। अगर इसके हाईएस्ट के ऊपर फिर से अब निकलना चालू करेगा तो हो सकता है कि एक अच्छा खासा मूव ऊपर के साइड में आ सकता है। तो मैंने रेंज थोड़ा रखा है, बट इसके मैनेजमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जैसे जैसे अगर ये ऊपर के साइड में मूव करना चालू किया और ब्रेकआउट देता है ऊपर के साइड, तो फिर हम लोग पी साइड को ऊपर के साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो अभी ये पी जो हमारा है 700 का पी है और नीचे के साइड में हेज हमने लिया है 600 का। वैसे ऊपर के साइड में कॉल जो है हमारा 400 और हेज हमारा 500 है। अब जैसे ही ये मार्केट अगर 100 पॉइंट या 200 पॉइंट यहाँ पर कहीं ट्रेड करेगा तो हम पी को उठा के इस साइड के यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, तो हमारा रेंज कम होते जाएगा बट हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो अच्छा होते जाएगा। तो हमारा आज का ये ट्रेड है। वैसे जनरली मैं 500 से 600 रेंज रखता हूँ, लेकिन आज 700 रखा हुआ है क्योंकि थोड़ा सा आज मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा था, क्योंकि 3-4 दिन से एक ही रेंज में मार्केट रुका हुआ है, इसलिए मैंने इस रेंज के आसपास ये रेंज बनाया। और जैसे भी होगा शिफ्ट करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड हमारा बेहतर होते जाएगा। तो एक बार ये देख लेते हैं, ये हमारा पे ऑफ डायग्राम है। इसमें रिस्क रिवॉर्ड अभी खराब दिख रहा होगा क्योंकि 3000 लगभग 3500 के पास जाने का है और 800 के पास आने का है। बट ये जैसे जैसे हम लोग एक लेग को, क्योंकि एक साइड भी जिस साइड में मूव आएगा ट्रेंडिंग उस साइड को जैसे हम लोग स्क्वायर ऑफ करेंगे ये ड्रास्टिकली डाउन हो जाते हैं और ये इंक्रीज होते जाएगा, तो रिस्क रिवॉर्ड हमारा और बेटर होते जाएगा। तो अभी मैंने थोड़ा इनिशियली मैं क्या करता हूँ थोड़ा बड़ा रेंज रखता हूँ जिससे कि हमें आइडिया लग जाए कि मार्केट आज किस साइड को बिहेव करने वाला है। तो अभी मैं इसी रेंज के आसपास है, अगर ये ब्रेकआउट फिर से देता है इसके ऊपर तब हम लोग फिर से पुट वाले लेग को ऊपर शिफ्ट करते हुए जाएंगे। तो ये आज का हमारा ट्रेड है। ये देख लेते हैं, ये अभी 1000 रुपये 1100 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने जो स्विंग का लिया था ट्रेड उसका भी इसने मर्ज किया हुआ है, इसलिए ये टोटल पीएनएल में दिखा रहा है और रियलाइज इसीलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने उसको शिफ्ट किया था लेग को। तो ये तो स्विंग वाला ऐड करके है। आज का जो ट्रेड है ये हमारे एग्जीक्यूटेड है। ये फर्स्ट रिजेक्ट इसलिए दिखा रहा, थोड़ा मैंने जल्दी कर दिया था, अभी मार्केट सेटल नहीं हो पाया था ओपनिंग के टाइम। और ये हमारा ट्रेड है, पहला ट्रेड है 45 पे मैंने लिया है पुट बाय किया था 600 का जो नीचे का हेज है हमारा। उसके बाद 700 का पी शॉर्ट किया 22 रुपए के आसपास का, और ये हमारा पी लेग है और ये दोनों भी रिजेक्ट हो गए थे फर्स्ट की वजह से। फिर ऊपर के साइड में ये सी के लेके 48,500 और ये 48,400, ये हमारा हेड, ये हमारा हेड है 500 वाला और 400 वाला हमारा सी का लेग है। तो ये हमारे आज के ट्रेड्स हैं, देखते हैं किधर को मार्केट मूव करता है। अभी थोड़ा सा बुलिश ही लग रहा है
तो जैसे ही ऊपर के साइड में ब्रेकआउट यहाँ पर देना चालू करेगा तो हम लोग फिर पी के लेग को 100 पॉइंट या 200 पॉइंट्स ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो अभी 200 पॉइंट के पास यहाँ पर, क्योंकि 48,000 यहाँ पे ओपन होता है और इसको रिस्पेक्ट करके ऊपर गया, तो 48,000 एक अच्छा राउंड फिगर भी है। तो 47 और 900, 47,900 एक बहुत अच्छा लेवल है, क्योंकि क्या होता है जनरली जब राउंड फिगर होता है तो उसके आसपास ही ट्रेड करने का कोशिश करता है जनरली मार्केट, अगर कहीं मूव नहीं किया तो ये इस रीजन के आसपास आप देखेंगे तो यहाँ से 100 पॉइंट नीचे मैं इसलिए रखता हूँ। लेट से अगर 48,000 अच्छा राउंड फिगर है उससे 100 पॉइंट्स इसलिए रखता हूँ दूर, क्योंकि क्या होता है कि उस रीजन के आसपास आएगा, 48 को टच करेगा, फिर नीचे थोड़ा सा जाएगा, फिर वहीं पे ट्रेड करना चालू करेगा। उसकी वजह से ज़्यादा एडजस्टमेंट करना पड़ता है और फिर उसमें रिस्क रिवॉर्ड खराब होने का चांस रहता है, क्योंकि ज़्यादा एडजस्टमेंट करेंगे तो फिर इम्पैक्ट दे सकता है प्रॉफिटेबिलिटी पर। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा 100 पॉइंट नीचे शिफ्ट करने का प्लान कर रहा हूँ। अभी फिलहाल देखते हैं, अगर ब्रेकआउट देता है तो 200 पॉइंट ऊपर हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं इस लेवल के आसपास। तो जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट देता हूँ। अभी ऊपर शिफ्ट हो रहा हूँ, तो अगर मैं इसको शिफ्ट करता हूँ तो मैं आपको फिर से अपडेट करता हूँ। तो फ्रेंड्स टाइम हो गया है नेक्स्ट अपडेट का। जैसे ही मैंने यहाँ पे आपको अपडेट भी दे रहा था उस समय, जिस समय ये कैंडल बन रही थी ऊपर के साइड में, तो मैंने ये प्लान किया था कि ऊपर के साइड में अगर ये कंटिन्यू करता है और थोड़ा सा सस्टेन करता है तो मैं नीचे के पुट को ऊपर के साइड में 200 पॉइंट्स ऊपर शिफ्ट कर दूंगा। बट उसके बाद से मैंने थोड़ा सा इसको प्लान किया था कि ये क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया है ऊपर के साइड में, तो मैंने प्लान किया था कि थोड़ा सा यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर मतलब बड़ी कैंडल से थोड़ा सा ब्रेकआउट ऐसा देने लगे तो हम लोग जा सकते हैं। बिकॉज कॉल के साइड में थोड़ा सा मैं कंजर्वेटिव ही रहता हूँ, क्योंकि पुट के साइड में अच्छा खासा डिस्टेंस देते हैं। रीजन भी कि एयरपुट के साइड में जो मूव आते हैं वो बड़े कैंडल्स से आते हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे ये कैंडल जो बड़े कैंडल्स होते हैं उससे मूव आते हैं पुट के साइड में, जबकि कॉल के साइड में मार्केट थोड़ा सा धीरे और पुल बैक लेते हुए जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वेट किया था अच्छा खासा कंफर्मेशन के लिए, और उसके बाद तुरंत ही ये नीचे की साइड में देखिए कितने बड़े तेजी से यहाँ पर नीचे की साइड में आ गया मार्केट। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि ऊपर के कॉल को, जो हमारा 400 का कॉल था, उसको हम लोग ने शिफ्ट कर दिया 300 पे। तो मैंने कॉल को स्क्वायर 400 को स्क्वायर करके नीचे की साइड में शिफ्ट किया 300 पे। तो ये हमारा ये हो गया, और हेज को हमने 300 से 500 से 400 पे यहाँ पर इस लेवल के आसपास शिफ्ट किया हुआ है। ये हमारे ऊपर के साइड में ट्रेड हो गए हैं, और हमारा रेंज जो है अब अराउंड यहाँ देखेंगे तो 600 के आसपास का रेंज है, जो इनिशियली 700 का था। तो हमने 100 पॉइंट्स नीचे के साइड में कॉल को लेग को शिफ्ट कर दिया। तो अब हमारा जो पोजीशन है यहाँ पे देखेंगे बुल्डर पर, हाँ, तो अभी यहाँ पर हम हैं इस समय, और हमारा जो मैक्स प्रॉफिट था जो इनिशियली 800 था वो अब 1000 के आसपास आ गया है, और हमारा जो लॉस जो ज़्यादा था वो भी अब अराउंड 3,500 के आसपास आ गया। तो हमारा जो ये पे ऑफ डायग्राम है थोड़ा सा और ज़्यादा लॉस कम हो गया और ये ग्रीन एरिया बढ़ गया। तो इस तरह हम लोग शिफ्ट करते हुए जाएंगे, और जैसे जैसे मार्केट एक साइड में मूव करते जाएगा मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक लेग को हम लोग शिफ्ट करते हुए जाएंगे, और अगर उसके अंदर ही क्लोजिंग हुआ तो हम अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएंगे। और अगर फिर भी कंटिन्यू किया और ज़्यादा बड़ा मूव आए तो उसके बाद थोड़ा बहुत हम लोग को कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर थोड़ा बहुत लॉस लेके हमें एग्जिट करना पड़ेगा। तो देखते हैं, अभी तो मार्केट रेंज में ही है हमारे, और जैसा भी होता है मैं फिर से अपडेट दूंगा आपको। सो टाइम हो रहा है 12:22, और मार्केट वहां पे जो ऊपर के साइड में रैली दिया था शुरू में, उसके बाद से नीचे आया और नीचे आके कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन कर रहा है। सो मैंने क्या किया है कि नेक्स्ट ऊपर का जो हमारा हेज था 48,300, जो इनिशियली 48,400 पे था, तो 300 पे हम लोगों ने शिफ्ट किया था। उसके बाद से उसको मैंने फिर से शिफ्ट किया है, और अभी इसको शिफ्ट किया था इस रीजन के आसपास जब ये लोअर लो ये इसके ब्रेकडाउन देने लगा था और नीचे के साइड में मूव कर रहा था, तो मैंने शिफ्ट किया है और इसको अब शिफ्ट कर दिया है नीचे के साइड में। तो अब ये हमारा बन गया है 48,100 पे मैंने शिफ्ट किया है इस कॉल को, जो कि हमारा ये है। और क्योंकि इतना नीचे करने का रीजन क्या है, ये लगभग 200 पॉइंट्स मैंने नीचे इसलिए किए हैं कि अभी अब टाइम उसके मुकाबले कम रह गया है, क्योंकि इनिशियली जो सुबह का टाइम होता है तो हमें लगभग 6.5 घंटे रुकने पड़ते हैं, लेकिन अब मार्केट में हमें उससे कम टाइम में रुकना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपायरी पास आ चुकी है। सिर्फ लगभग 2 घंटे के आसपास का टाइम, 3 घंटे के आसपास का टाइम बचा है एक्सपायरी में। तो इसीलिए मैंने इसको पास कर दिया है इसके आसपास,
अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अब मैं ज़्यादा मूव नहीं करने वाला हूँ। अगर इसके नीचे और ब्रेकडाउन देता है तो 48 करेंगे, उससे ज़्यादा फिर हम लोग मूव नहीं करेंगे, क्योंकि उसके ज़्यादा फिर स्पेस नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि अभी भी हमने टाइट कर दिया है, काफ़ी रेंज टाइट है हमारा, 400 का है। क्योंकि अगर अच्छा खासा ऊपर के साइड में अगर मूव आया तो फिर हमें रिस्क हो सकता है ऊपर के साइड का, इसलिए अब हम ज़्यादा मूव नहीं करने वाले हैं। और यहाँ पे हमारा पे, एक मिनट हेज नीचे कर लेते हैं। हेज हमारा हो गया है 48,200 के आसपास का, ये हमारा हेज है। तो अब फाइनली हमारा एक ट्रेड ये बन गया है। तो इसीलिए मैंने इनिशियली 700 का रेंज रखा था, कि हमें एक आइडिया मिल जाए कि मार्केट किस तरफ मूव करेगा, फिर उस तरफ हम लोग धीरे 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 मूव करते हुए जाएंगे और रिस्क रिवॉर्ड इंक्रीज करते जाएंगे। तो ये हमारा है, एक मिनट ये देख लेते हैं बिल्डर पे जाके। हाँ, ये हमारा आज का जो पे ऑफ डायग्राम है, ये हमारा है। तो हमारा मैक्स प्रॉफिट जो इनिशियली 800 था, उसको हमने 1000 किया। अब 1000 के बाद इसका हो गया है 1200 के आसपास। तो ये हमारा मैक्स प्रॉफिट हो गया है। और मैक्स लॉस हमारा 3500 से अब 3200 के आसपास का आ गया है। तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड और बेटर हो गया है। तो ये हमारा आज का ट्रेड है, और फिर से अपडेट होता है अगर मुझे कोई मूव करने की जरूरत पड़ी तो मैं फिर से बताता हूँ। अदरवाइज मार्केट यहाँ पे टाइम वेट किया, फिर टाइम वेट किया, अभी थोड़ा सा हाई हाई फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन देखते हैं कि ये किस तरह से इसको कंटिन्यू करता हूँ। जो भी अगर अपडेट होता है तो मैं आपको बताऊँ। सो फ्रेंड्स, फाइनल अपडेट, आप चार्ट देख के समझ ही गए होंगे कितनी तेजी से मार्केट आज गिरा है। और आज मेरा एसएल हिट किया है इसमें। ये हमारा फर्स्ट एसएल होगा, ये जो 30 डे ट्रेडिंग जर्नी का हम लोग शुरू किए हैं, इसमें हम लोग का फर्स्ट एसएल है। लेकिन आज का एसएल थोड़ा सा बड़ा हो गया हमारा। देखिएगा तो हम लोग जब इनिशियली हम लोग ने जो ऊपर का शॉर्ट किया था, उसके बाद से मार्केट कंटिन्यू नीचे गिरता है, और 700 के आसपास ये जो बड़ी सी कैंडल बनती है, ये अराउंड इस लेवल के आसपास 700 के पास आता है, और थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, एक दो कैंडल रुकता है, और फिर उसके बाद फिर कंटिन्यू जर्नी करता है, और अच्छा खासा फॉल दिया है। अराउंड मार्केट ने अपने टॉप से अपने हाई से अराउंड कितने पॉइंट्स होंगे, ये अराउंड 1000 पॉइंट्स का मूव दिया है बैंक निफ्टी ने। तो इसमें हमारा एसएल हिट हुआ है, जो हमारा पुट का लेग था वो 700 के आसपास का था। और आज हमारा एसएल दोनों में हिट किया है, क्योंकि मैंने एक स्विंग भी लिया था। स्विंग में भी एसएल गया है और इसमें भी एसएल लगा है। तो स्विंग में तो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट ऑलमोस्ट निकाल दिया था, यानी कि उसका जो नीचे का लेग था वो भी नीचे था, 700 नहीं था। उसका लेग जो था हमारा 500 का था, तो उसको मैंने इसी रीजन के आसपास निकाल दिया था। तो उसमें हमारा लॉस नहीं हुआ, लेकिन इसमें हमारा एसएल आज लगा है। तो एक बार चलते हैं पोजीशन पे और देखते हैं कितने कैसे गया। आज हमारा लॉस जो हुआ है 3000 का हुआ है। इसमें ये सारे स्विंग और इंट्राडे मिला के है दोनों। लॉस थोड़ा बड़ा है जनरली से, इतना होना नहीं चाहिए था। बट जो आज प्रीमियम्स थे, आप देखेंगे आईवी, तो आईवी कुछ ज़्यादा ही तेजी से आज 14 के ऊपर 15 के आसपास तक आईवी आज गया है। तो आज वॉलेटिलिटी बहुत हाई थी, विक्स बहुत हाई था। और मार्केट में जो ये मोमेंटम हो रहे थे ऊपर के साइड में, मैं सोच रहा था कि कॉल को नीचे ट्रेल करूं। बट प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि कॉल को जब ट्रेल कर रहे थे तो रिस्क तो बढ़ जा रहा था 100 पॉइंट्स का, बट उतना ज्यादा प्रीमियम कॉल साइड में मिल नहीं रहा था। ये एक बड़ी दिक्कत हो रही थी मैनेजमेंट करने में। सो मैं प्लान करूंगा कि एक बार मैं देखता हूँ, क्योंकि इस लेवल के आसपास मैंने प्लान किया था कि इसे आयरन फ्राई बना दिया जाए, जिससे कि लॉस लिमिटेड हो जाएगा 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट के आसपास का, और हमारा रिस्क रिवॉर्ड बढ़ जाएगा, और लॉस होगा तो हम लॉस बुक कर लेंगे। बट इस लेवल के आसपास जैसे ही मार्केट नीचे की साइड में तोड़ने लगा, सो उस वजह से आयरन फ्राई में भी हमें ज़्यादा कुछ खास प्रीमियम कॉल साइड में मिला नहीं, और रिस्क बहुत हैवी हो जाता। इसलिए मैंने इस जगह पे लेट में आयरन फ्राई थोड़ी सी बनाई, क्योंकि मैं ग्रीन कैंडल जो ये बनी थी, इसके बाद से मैंने प्लान किया था कि हो सकता है ये अच्छा खासा फॉल है, कंटिन्यूस गिर रहा था, तो एक रिवर्सल ले सकता है या फिर यहाँ पे सस्टेन कर सकता है। बट यहाँ से जैसे ही तोड़ने लगा तो मैंने प्लान किया था आयरन फ्राई बना दूं, बट उस समय जो प्रीमियम्स थे बहुत कम थे कॉल के साइड में, तो इस वजह से आयरन फ्राई हमारी चली नहीं, और इसमें लॉस थोड़ा हमारा बड़ा हो गया आज के दिन का। तो देखते हैं फिर आगे कैसा चलता है, जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।